हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी ट्रिपल एस सी याद रखिए, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 यानी कि आप याद रखिए यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा बच्चों काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज बच्चों जारी हुई हैं। तो आप लोगों को बच्चों खुश हो जाना चाहिए इसके अंदर और इस चीज़ की पूरी डिटेल आपको बच्चों मैं यहाँ पे उपलब्ध करा रहा हूँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा। अभी आज ही बच्चों शाम को याद रखिएगा 25 तारीख को ये चीज़ जारी की गई है। आपको बता दें आवेदन के लिए इसके अंदर पहले सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा कि किन किन पदों पर आपकी जो है बच्चों भर्ती के लिए इसमें आवेदन करने के लिए आपको बच्चों इसमें करना है। तो आपको उससे पहले आपको मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 1 द्वारा सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2000 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों की में रिक्त सहायक याद रखिएगा सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयत्तीकरण अधिकारी के 94 पद, अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी के याद रखिएगा मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप नजर आइए बच्चों, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयत्तीकरण अधिकारी के 94 पद, अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी के 11 पद, विपणन निरीक्षक के 194 पद, पूर्ति राजस्व निरीक्षक के 151 पद, सहायक उद्यान निरीक्षक के 89 पद, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के 107 पद, राजस्व निरीक्षक के 26 पद, कुल 672 पदों पे बच्चों यहाँ पर आवेदन के लिए याद रखिए। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कुल 672 जो कि रिक्तियाँ घट बढ़ सकती हैं। आपको बता दें बच्चों, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा के माध्यम से लिखित परीक्षा प्रारंभिक मुक्त तथा प्रारंभिक परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा बच्चों यहाँ पे दो तरह की परीक्षाओं के बारे में कह रहा आधार पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आपको बता दें बच्चों, ये खास वैकेंसी जो 672 आई हैं, आपको इसके लिए करना है क्या बच्चों, ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि 30 जनवरी है बच्चों। यहाँ पे याद रखिएगा 30 जनवरी ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ करने की तिथि बच्चों 30 जनवरी 2019 से। और आपको बता दें बच्चों, यहाँ पर ऑनलाइन शुल्क आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी तक बच्चों आपके पास मौका है। तो इसके लिए जल्दी करें आप लोग, फॉर्म को तत्काल 30 जनवरी आते ही बच्चों एकदम ऊपर वाले का नाम लेके बच्चों शुरू हो जाए, लग के डट के बच्चों। ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, ऑफर है बच्चों आपके लिए। बता दें कि जो इसके साथ साथ में आपके अंदर यूपी के अंदर अभी इसके बारे में आगे मैं डिटेल पे इसकी खूबियां बताता हूं बच्चों। आगे विशेष कथन उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष में बच्चों याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन मोबाइल आपको ये सब देना है। यहाँ पे 26 यानी आवेदन की संशोधन की अंतिम तिथि आपको 26 फरवरी तक का मौका दी जाएगा बच्चों। बता दें ये रिक्तियों हैं, ये विभाग में अलग अलग जगहों पे जो 672 वैकेंसीज हैं बच्चों, इसके लिए आपको आवेदन ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जिसके लिए आपको आवेदन शुल्क चालान कटाना। यहाँ पे फोटो का आकार दिया हुआ है आपको, यहाँ पे फोटो 6 महीने के भीतर की लगी हो बच्चों। याद रखिए सफ़ेद हल्के रंग की शादी पृष्ठभूमि की, यहाँ पर आपको चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन होनी चाहिए बच्चों। ये नियम कानून है, ये आप इसको देख लीजिएगा। अभ्यर्थी का बच्चों 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 4.5 सेंटीमीटर लंबा रंगीन फोटोग्राफ बच्चों, ये सारी चीज़ें आप उस पर देख सकते हैं। मगर हमें आगे बात करनी है बच्चों, फॉर्म भरते समय आप पूरी चीज़ों को पहले पढ़ लीजिएगा। यदि अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पहले ही अपनी कैटेगरी का बदलाव कर सकता है बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, यहाँ पे देख लीजिएगा। यदि अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी और इस अभ्यर्थी में शुल्क जमा करने से पहले ही अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकता है और उसके उपरांत ही अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता बच्चों। ये था फीस के सिद्धांत के रूप में। याद रखिएगा फीस के लिए क्या कंडीशंस होनी है वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे फीस बच्चों अनारक्षित जनरल के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया 25 नहीं 225 रुपये, ओबीसी 225, एससी 105 रुपये, एसटी के लिए 105 रुपये, विकलांग तो 25 रुपये केवल आवेदन ऑनलाइन शुल्क देना है बच्चों। ये एसबीआई के चालान याद रखिएगा, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा भी आप इसको फिल कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद अगर हम लोग डिटेल की बात करें यहाँ पर, तो जो भी अभी सबसे बड़ी चीज़ है वो है हमारे उसके लिए कि अहर्ताएँ क्या होनी चाहिए, यानी कि इसके लिए योग्यता क्या मांगा गया है वो आपको बता दें बच्चों। ये वैकेंसी जो है वो सबसे बड़ी बात बता दें आपको 21 से 40 वर्ष तक की आयु के लोगों के लिए है बच्चों। यहाँ पे आयु जो मांगी गई 1 जुलाई 2019 को बच्चों यहाँ पर आयु का न्यूनतम माना गया और अधिकतम माना जाएगा। यानी कि 1 जुलाई 2019 को 21 साल से बच्चों कम नहीं होना चाहिए, 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए बच्चों सारी चीज़ दे रखी है। चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ, सहायक चकबंदी अधिकारी सहायक आयत्तीकरण अधिकारी के लिए 9300 से 34,800 ग्रेड पे 4200 है बच्चों। यहाँ पे याद रखिए वैकेंसी स्थायी है, जितनी भी जो दिख रही है यहाँ पे स्थायी अस्थायी दोनों तरह का बच्चों ग्रेड पे। आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, यहाँ पे देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे भी दे रहा है पूरा आपको डिटेल में कि किस तरह की वैकेंसी यहाँ पे स्थायी वैकेंसी यानी कि स्टेबल वैकेंसीज है बच्चों, ये परमानेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर हम लोग देखते हैं निदेशक उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश लखनऊ, निदेशक सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे वैकेंसी देख रहा है 18 से 24, यहाँ पे बच्चों 40 साल तक की मांगी गई। यहाँ पे एज क्यों घटाया गया बच्चों, 18 से 40 साल है, बाकी में बच्चों 21 से
40 साल तक है। तो यहाँ पे बच्चे और भी हैं जो वैकेंसीज के लिए फिल कर सकते हैं, यानी अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी विभाग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये तो थी। आगे बच्चों यहाँ पे नज़र आ रहा है 21 से 40 साल, ये कुल पद मिला के 672 हुए। यहाँ पे हर कैटेगरी को मिला के 675। उपरोक्त बच्चों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जानकारी की जो बात है वो है सबसे बड़ी बच्चों, अलग अलग देखिए कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसीज दिखाई पड़ रही हैं। किन किन के लिए बच्चों, क्षेत्रीय आरक्षण वालों के लिए भी अलग अलग यहाँ पे वैकेंसीज का पूरा फुल वितरण है। सबसे अहम बात है बच्चों की जो आपको अपनी एज का देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बच्चों है वो है एलिजिबिलिटी। अगर एलिजिबिलिटी की हम लोग बात करते हैं तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अनिवार्य है। पैरा 4 देखना आप ना भूलिएगा बच्चों। चकबंदी आयुक्त तो उत्तर प्रदेश लखनऊ, सहायक चकबंदी पद का नाम जो है बच्चों वो है सहायक, याद रखिए, चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो वो अनिवार्य अर्हताएं बच्चे सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा बच्चों स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, यानी आप बच्चों ग्रेजुएट होना जरूरी है यहाँ पे, और कोई भी ग्रेड से हो, कोई भी ट्रेड से हो बच्चों, यानी कि सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बच्चों स्नातक होना अनिवार्य है। आगे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ अधिमानी अर्हताएं। अधिमानी बच्चों आपको बता दें कि अगर आप जो है इन यानी ये वाली तो आपको यानी कन्फर्म होनी चाहिए, मगर अधिमानी में बच्चों आपको इस पर वेटेज दिया जाएगा, यानी प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि उसके पास अन्य बातों के होने के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान यानी कि वेटेज देना जाएगा बच्चों, जिसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय विधि स्नातक की उपाधि हो, यानी कि उसके पास या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो बच्चों। अगर जिसके पास ये 3 चीज़ें अगर और एक्स्ट्रा निकलती हैं तो बच्चों उनको वेटेज दिया जाएगा इस पोस्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं, मगर आपको बता दें 10 यानी कि इसमें ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, ये देखिए बच्चों विपणन निरीक्षक के कितना बढ़िया वैकेंसीज है। अनिवार्य अर्थ है बच्चों वही है जो ग्रेजुएट के लिए मांगा गया, मगर बच्चों इसके अंदर ये बात देख लीजिएगा, इसके अंदर कहा गया है बच्चों की किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि होनी चाहिए तथा उसे देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे हिंदी के लिए मस्ट कर दिया गया, यानी जो बच्चों से ये लग रहा है कि इसके पाठ्यक्रम में हिंदी पूछी जाएगी बच्चों, या हिंदी का पूरा इसमें उम्मीद लग रही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अधिमानी अर्हताएं इसके अंदर है प्रादेशिक सेना, यानी कि 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की आपके पास प्रमाण पत्र हो बच्चों, तो भी इसमें आपको वेटेज मिलेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पूर्ति निरीक्षक सप्लाई इंस्पेक्टर की बात करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पे भी वही चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, बस इसमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हिंदी के बच्चों मान्य दिया गया, यानी कि अच्छा ज्ञान हो, यहाँ पे हिंदी बच्चों मस्ट कर दी गई है। देवनागरी लिपि यानी हिंदी का पेपर इसमें होना अनिवार्य है। निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश लखनऊ, सहायक उद्यान निरीक्षक उत्तर प्रदेश उद्यान बच्चों, इसके लिए आपको बता दें बहुत खास बात, यहाँ पे बच्चों बीएससी कृषि और बीएससी जीव विज्ञान समूह को बच्चों यहाँ पे मांगा गया है, यानी इस वाली पोस्ट के लिए, यानी सहायक उद्यान निरीक्षक के लिए बच्चों बीएससी बायोलॉजी होना जरूरी, यानी कि जूलॉजी यानी कि होना जरूरी है फाइनल ईयर में, और बीएससी कृषि होना चाहिए, यानी कि उन दोनों लोग को इसकी पोस्ट के लिए सिर्फ बच्चों एलिजिबल माना गया है। बाकी बच्चों के इसके बाद भी प्रादेशिक जो सेना हो या नेशनल क्रेडिट कोर बी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यानी ये बच्चों जो तीसरी पोस्ट निदेशक उद्यान में सहायक उद्यान निरीक्षक, उसके अंदर बच्चों आपको बीएससी कृषि होना चाहिए या बीएससी जूलॉजी। ये पोस्ट से वही भर सकते हैं जिनका बच्चों याद रखिएगा ग्रेजुएशन में जूलॉजी या कृषि हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग आगे नेक्स्ट लिखते हैं चौथा पोस्ट पे, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश में अपर जिला सूचना अधिकारी की बच्चों आई अनिवार्य अर्थ भारत विधि द्वारा किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, सरकार के समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि किसी बच्चों, फिर वही बात आ गई यहाँ पर हिंदी का याद लिखिएगा, हिंदी का विषय रहा हो, और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटर परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी का विषय रहा हो अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। बच्चों ये भी देखिए यहाँ पे इंटर की जो एलिजिबिलिटी है उसमें अंग्रेजी एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि इंटर में इंग्लिश मांगा गया है बच्चों, क्योंकि अपर जिला सूचना अधिकारी बच्चों याद रखिएगा उसको इंग्लिश थोड़ी और हिंदी दोनों चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो अधिमान दिया जाएगा उसमें हिंदी अतिरिक्त भाषा में उपाधि प्राप्त हो, यानी बच्चों इसमें हिंदी का अतिरिक्त ज्ञान, यानी पोस्ट नंबर 4 पे आपको हिंदी का और ज़्यादा ज्ञान होना अनिवार्य है बच्चों यहाँ पे। बाकी अधिमान जो वेटेज के लिए वही है बच्चों, सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या बी ग्रेड का प्रमाण पत्र एनसीसी द्वारा हो। आगे बच्चों यानी 3 और 4 नंबर पोस्ट पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। 5वीं पोस्ट है बच्चों निदेशक स्थानीय निकाय नगरीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत। अनिवार्य अर्थ है बच्चों भारत द्वारा वही विश्वविद्यालय द्वारा बच्चों स्नातक होना चाहिए, परंतु सीधी भर्ती द्वारा। यहाँ पे देखिए बच्चों 5 नंबर पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये क्या लिख रहा है कि परंतु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिक उस पद पर स्थानीय तभी
स्थायीकरण तभी किया जाएगा जब संबंधित कार्मिक द्वारा डोएक सोसाइटी अब NIELIT से प्रदत्त ओ स्तर का डिप्लोमा प्राप्त किया हो। बच्चों ये देखिए कितनी खास बात है, यानी कि पांचवा जो पैरा है, पांचवी जो पोस्ट है अधिशासी अधिकारी की, उसके अंदर बच्चों डोएक द्वारा या NIELIT से प्रदत्त ओ लेवल का बच्चों सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है बच्चों। बाकी वही सारी चीज़ें उसके अंदर डिमांड मानी जाएगी। राजस्व निरीक्षक बच्चों उसके लिए भी देखिए यहाँ पे कॉमर्स, अब देखिए कितनी अच्छी पोस्ट बच्चों आई है राजस्व निरीक्षक के लिए। रेवेन्यू जो इंस्पेक्टर होगा बच्चों नगर विकास अनुभाग 4 उत्तर प्रदेश शासन केंद्र में कॉमर्स एवं अर्थशास्त्र स्नातक बच्चों, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ये सिर्फ कॉमर्स और अर्थशास्त्र में बच्चों स्नातक वालों के लिए दिया गया ये पोस्ट भी ध्यान रखिएगा बच्चों। यानी 3, 4, 5 जो पोस्ट है वो बच्चों वो आपके तीनों के लिए बिल्कुल अलग अलग, इसलिए बहुत ध्यान दे के आप फॉर्म भरेंगे और हर के लिए बच्चों इसमें मौका दिया गया है। आयु सीमा 1 जुलाई 2019 में बच्चों गणना की जाएगी 21 साल 18। यहाँ पे बच्चों देखिए कुछ पोस्ट के लिए 18 से 40 यानी कि 18 से 40 भी है बच्चों, और 21 से बच्चों आपको बता दें 21 से 40 साल की भी, यानी 2 तरह की पोस्टें इसके अंदर मानी गई हैं बच्चों। यानी कुल मिला के जितनी भी पोस्टें आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। बाकी रही बच्चों आगे की बात, मैं आपको बता दें कि जो आयु के अंदर जो छूट की सीमा है वो आरक्षण के जो उत्तर प्रदेश जो नियम लागू होता है उसमें आपको छूट मिलेगी बच्चों। सबसे अहम बात है ये है वरीयता क्रम, अभ्यर्थी पदों की वरीयता, ये पैरा 7 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें बहुत सोच समझ के आपको यानी प्रेफरेंस देना है, कोड प्रेफरेंस देना है। यानी चकबंदी में सहायक चकबंदी के लिए बच्चों वरीयता क्रम कृपया अंकित करें, यानी पद क्रमांक 5 है, वरीयता क्रम बच्चों इन्होंने यहाँ पे 1 दे रखा है, यानी कि वहाँ पे बच्चों 5वें पे है, यहाँ पे ये देख लीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने पद क्रम इसको 5 पे रखा, वरीयता क्रम 1 पे रखा है। इस तरह से आपको बच्चों फॉर्म भरते समय बड़ा ध्यान देना है कि किस किस पोस्ट के लिए बच्चों किस किस क्रम को आप देना है प्रेफरेंस में। अगर आप उस पोस्ट में एलिजिबल हैं बच्चों तभी आप उसको वो करेंगे, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं बच्चों अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपको बता दें बच्चों यदि विज्ञप्ति में विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पदों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी तो आयोग पदों के सापेक्ष एक लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पदवार श्रेणी अभ्यर्थी का चयन किया जाना सुविधाजनक असंभव नहीं हुआ तो आयोग द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुरूप अभ्यर्थी की संख्या को निश्चित सीमा तक कम करते हुए मुक्त परीक्षा आयोजित कर सकता है। बच्चों यहाँ पे देखिए परीक्षा के लिए भी बिल्कुल मापदंड बता दिया गया है कि अगर पहले प्री करके देखा जाएगा एक सिंबल, अगर बच्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो बच्चों यहाँ पे मुक्त परीक्षा का भी प्रावधान आयोजित कर सकता है। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके अंदर हम लोग देखेंगे यहाँ पे आयोग उक्त परीक्षाओं के वरीयता में सफल घोषित अभ्यर्थियों की एक श्रेणी निकालेगा। चयन का आधार बच्चों लिखित परीक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी यहाँ पे 9 नंबर बच्चों आपको देखना बहुत जरूरी है। लिखित परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन सम्मिलित अवर अन्य सेवा समान चयन परीक्षा 2019 के अंतर्गत विज्ञापित पदों पर चयन हेतु परीक्षाएं ऑनलाइन करा सकता है। बच्चों यहाँ पे ये भी है कि ये ऑफलाइन ऑनलाइन में से कोई भी हो सकती है। और बच्चों आगे जो लिखा है वो सम्मिलित अवर अन्य सेवा समान चयन परीक्षा के बारे में, तो बच्चों ये लिख रखा है आयोग ने कि इसके बारे में आपको नोटिफाइड किया जाएगा कि परीक्षा कब है और उसका पाठ्यक्रम बच्चों क्या होगा। इसके लिए बच्चों आयोग की वेबसाइट आप UPSSC को बराबर विजिट करते रहिएगा या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए। हम समय समय पर बच्चों सब चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से अवगत कराते रहेंगे। बच्चों ये सारी फुल डिटेल है, पूरी आप पूरी अच्छे से पढ़ सकते हैं, आयोग की वेबसाइट पर जाके आप वो कर सकते हैं बच्चों इसके लिए। और बच्चों आप जो भी है इन्फॉर्मेशन से संबंधित कोई बात हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में डाल के बच्चों पूछ सकते हैं। रही बात बच्चों इसकी तैयारी की, प्लान की कि आप बच्चों कैसे करना है कैसे नहीं करना, इसके लिए मैं फुल डिटेल के लिए बच्चों वीडियो और स्टडी मटेरियल के बारे में मैं अपडेट कराता रहूँगा बच्चों। तब तक के लिए बच्चों आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और बच्चों सब अपना कमेंट भी करिए और हमको बताइए बच्चों किस तरीके मैं वीडियो और किस तरीके स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराता रहूँ। बच्चों जो भरसक प्रयाग होगा मैं प्रयास करा के बच्चों में कराता रहूँगा, कोशिश करता हूँ बच्चों। ये तो जिन बच्चों को मालूम है बच्चों उन बच्चे और इसको बच्चों फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके, नहीं किए तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को फुल देखिए ताकि बच्चों इसी तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बच्चों खुश रहे, ऑल द बेस्ट। मैं आपका शुभचिंतक डॉक्टर अब्दुल रज़ाक खान।